Hello, bachcho. Let's read this question. Three rods made of the same material having the same cross-section area have been joined as shown in the figure. Each rod of the same length, left and right ends are kept 0 degree Celsius and 90 degree Celsius respectively. The temperature of junction point of three rods पूछा गया है। बट हमें इस पॉइंट का जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर पूछा गया है और हमें तीनों रोड की लेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी एरिया सेम बताया है। इसकी लेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी एरिया सेम बताया है। इसकी लेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी एरिया सेम बताया गया है। थोड़ा अगर हम ये बोल दें कि इस पॉइंट पर आने वाली जो हीट है, अगर हम इसको I1 बोल दें, इस पॉइंट पर आने वाली हीट को अगर हम I2 बोल दें और इस पॉइंट पर आने वाली हीट को अगर हम I3 बोल दें, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ ये बोलता है कि जंक्शन पॉइंट पर आने वाली सभी करंट्स का सम हमेशा जाने वाले के बराबर होगा। तो जंक्शन पॉइंट्स पर आने वाली करंट कौन कौन सी है? I1 प्लस I2 प्लस I3 है, तो तीनों का सम 0 हो जाएगा। तो ये आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, तो आने वाली कौन कौन सी है? I1 प्लस I2 प्लस I3 और जाने वाली 0 है, इसलिए हम तीनों का सम बराबर हमने 0 कर दिया। अब हमें क्या लिखना होगा? करंट की वैल्यू लिखनी होगी। तो जो थर्मल करंट होता है, हीट करंट होता है, वो होता है बेटा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है। ये आपके हीट करंट का फॉर्मूला होता है। और रेजिस्टेंस जो होता है वो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपका हमेशा L अपॉन के होता है। और वो तो हम बहुत ही अच्छे से देख पा रहे हैं कि सभी की लेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी एरिया बराबर है, तो तीनों रोड्स का रेजिस्टेंस भी बराबर होगा। तो अगर मैं I1 करंट को लिखूं तो क्या लिखूंगा? ये मैं हाई टेम्परेचर मानूंगा 0 को, तो T को लो टेम्परेचर, क्योंकि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर आती है। तो I1 क्या लिखा जाएगा? 0 माइनस टी लिखा जाएगा। तो 0 माइनस का T अपन R लिखा जाएगा। इसी प्रकार से अगर I2 लिखा जाएगा तो हीट 90 से T की तरफ आ रही है, तो 90 डिग्री आपका हाई टेम्परेचर होगा, T लो टेम्परेचर होगा, तो 90 माइनस का T अपन R लिखा जाएगा। और इसी प्रकार से I3 भी क्या लिखा जाएगा? 90 माइनस का T अपॉन R इक्वल टू 0 लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें भी I3 में भी करंट 90 डिग्री से 0 की तरफ आ रही है। अगर मैं इन तीनों को सॉल्व करता हूं तो माइनस का T बाई R हो जाएगा और 90 माइनस टी ऐड होकर के 180 माइनस का 2T अपॉन R इक्वल टू 0 हो जाते हैं। अगर मैं इसको बेटा आगे सॉल्व करूं तो यहाँ पे देखेंगे बेटा अपन क्या हो गया है कि माइनस टी बाई आर प्लस 180 माइनस का 2T अपॉन R इक्वल टू 0 हो जाता है। तो फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 180 माइनस का 2T जो है, माइनस 2 को उधर ले जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो फाइनली 2T और T जुड़ के 3T हो जाएगा और ये 180 के बराबर हो जाता है। 180 में 3 का डिवाइड करेंगे तो टेम्परेचर आपका 60 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारा टेम्परेचर कितना हो गया बेटा? 60 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर हो जाता है। जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर आपका 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब फर्स्ट सी बी ऑप्शन हमारा करंट हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। और ये हमने कैसे लिखा था? ये हमने किरचॉफ लॉ से लिखा था बेटा। किरचॉफ लॉ ये कहता है कि जंक्शन पॉइंट पे जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएंगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि I1, I2, I3 करंट आ रही है, जाने वाली 0 है, जिससे जाने वाले को 0 कर दिया। और ये करंट के डायरेक्शन हम लोग खुद अज्यूम करते हैं बेटा। आप इसको कैसे भी अज्यूम करके इस लॉ को लगा सकते हैं बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।